हालेलुया। मेरे पीछे बोले, अय्यूब के ऊपर हाथ नहीं लगाना, पर अय्यूब की सारी बातों के ऊपर हाथ लगाना। पर मजे की बात क्या था पता है? ध्यान से सुनना। शैतान अय्यूब के हर एक एरिया में हाथ लगाया। एक ही दिन में 10 बच्चे मर गए। एक ही दिन में पूरा धन दौलत खत्म होकर जीरो में आ गया। हालेलुया। अब मेरा क्वेश्चन यह है, परमेश्वर ने शैतान को बोला अय्यूब को छोड़कर अय्यूब की सारी बातों के ऊपर हाथ लगाना, मतलब अय्यूब की पत्नी के ऊपर भी हाथ लगाना, है ना? तो वो पत्नी के ऊपर हाथ क्यों नहीं लगाया? कोई बताएगा? है? कोई बताएगा? परमेश्वर ने पूरा छूट दिया था ना, और बोला केवल अय्यूब को नहीं छूना, बट अय्यूब से संबंधित हर एक बातों के ऊपर, मतलब अय्यूब की पत्नी के ऊपर भी तू हाथ बढ़ा सकता है ना? बट शैतान अय्यूब की हर एक एरिया में हाथ बढ़ाया, पर उसकी पत्नी को छोड़ दिया। क्यों नहीं हाथ लगाया? कोई बताएगा? आप नहीं बताएंगे आगे भी नहीं बढ़ेंगे। हाँ, वो पत्नी थी, वो मेरे को भी पता है, आपको भी पता, शैतान को भी पता है, परमेश्वर को भी पता है। पसली थी, आप समझे नहीं, उसी के लिए हाथ नहीं लगाया। यही बोल रहे हैं। किसकी पत्नी के द्वारा? उस कारण उसको हाथ नहीं लगाया। आप समझे नहीं मेरा क्वेश्चन ही? मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर बोल रहा है किसको? शैतान को, अय्यूब को छोड़कर सबके ऊपर तो हाथ बढ़ाना। बट शैतान अय्यूब की पत्नी को नहीं छुआ। क्यों? सिंपल बात बताऊं, शैतान क्या बोल रहा पता है? यहां इसको हाथ लगा के क्या फायदा, क्योंकि ये मेरे ही खानदान की है। समझ में आ रहा है? अदन की वाटिका से ये मेरा खानदान की है। दूसरे शब्दों में शैतान क्या बोल रहा है पता है? इसको हाथ लगा के मैं अपना हाथ गंदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये इतना डेंजर है। समझ में आ रहा है? क्यों बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना। शैतान अय्यूब को बाहरी रूप से डैमेज किया, पर उसकी पत्नी अय्यूब को इंटरनली, आंतरिक रूप से डैमेज की। बाहरी वाला जो डैमेज है एक बार में ठीक होगा, पर अंदर वाला डैमेज जब तक परमेश्वर ठीक नहीं करेगा तब तक ठीक नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए शैतान बोला तेरे को नहीं छुएगा, तू मेरा ही खानदान का है, मैं ऊपर से डैमेज कर रहा, अंदर मैं नहीं छू सकता, मेरे को ऑर्डर नहीं दिया परमेश्वर ने, बट मैं तेरे को इस्तेमाल करूंगा अंदर छूने के लिए। नहीं समझ में आया? हे प्रभु, इतना हवा लोग यहां बैठे हुए, इन लोग भी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। अब आप सोच के देखिए शैतान कितना डर रहा होगा उससे। ये मेरे से भी खतरनाक है। हालेलुया। एक ही दिन में सब डैमेज हुआ, बट जब ये बात अय्यूब के पास आया, उसकी पत्नी भी वहीं थी। लोग आके बोल रहे, सर 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 तेरे 10 बच्चे लोग मर गए। उधर से दौड़ते हुए एक दास आया, सर तेरा सारा गाय भैंस बकरी सब धनाटे खत्म हो गया। हालेलुया। बट अय्यूब क्या किया पता है? जब ये बैड न्यूज चारों ओर से आया, उसकी पत्नी भी वहीं थी। बोलता है जिस परम ने लिया उसी परमेश्वर ने लिया, और केवल उसकी नाम की महिमा हो। मैं ऐसा बोलूंगा, द फर्स्ट एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन एक नेगेटिव सिचुएशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदी लेसन? नकारात्मक सिचुएशन। एक मुश्किल, एक कड़ी परिस्थितियों में अय्यूब एक पॉजिटिव डिक्लेयर, एक सकारात्मक घोषणा कर रहे हैं। 10 बच्चे मर गए, धन दौलत खत्म हो गया। अय्यूब क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, केवल उसकी नाम की महिमा हो। हालेलुया। नहीं समझे? 10 बच्चे मर गए। यहां एक बच्चे को थोड़ा सा गलती हुई, ये चर्च नहीं जाएंगे। आप दुनिया का कोई से भी चर्च में जाओ, कोई से भी अच्छा चर्च होगा मेरे को बताओ, मैं भी आएगा। हर चर्च में कुछ ना कुछ कमी मिलेगा। तो आप कमी को ढूंढने के लिए मत जाइए, उस चर्च का यीशु को ढूंढने के लिए आप जाइए। जिस दिन आप यीशु को ढूंढेंगे, कमी कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। जब आप चर्च को देखेंगे, चर्च के लोगों को, पास्टर को देखेंगे, हर जगह कमी दिखेगा आपको। जिस दिन आप बड़ा पास्टर को देखेंगे, कमी आपको कहीं नहीं दिखेगा, हर जगह आपको भलाई दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अय्यूब क्या बोल रहा पता है? 10 बच्चे मर गए, धन दौलत खत्म हो गया, जीरो बैलेंस। फिर भी क्या बोल रहा सबके सामने?
पहला पॉजिटिव डिक्लेरेशन कर रहा है विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने दिया, बोलिए परमेश्वर ने लिया, बोले परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, केवल परमेश्वर की नाम की महिमा हो। अय्यूब की पत्नी देखे होगे कैसा पागल आदमी है, 10 बच्चा मर गया है? अरब पति था, अभी 0 पति हो गया, उसके बाद भी ये परमेश्वर का स्तुति कर रहा है। असली में शैतान और परमेश्वर का बीच का चैलेंज क्या था पता है? चुनौती क्या था? परमेश्वर शैतान को बोल रहा है ये मेरा दास है, सीधा है, खरा है, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला करेगा, ये कभी भी मेरे अगेंस्ट में बात नहीं करेगा। यहाँ कई लोग है ना, कई सारा प्रॉब्लम आ गया, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर को क्यों पसंद नहीं है। आप जिंदगी भर क्यों 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 बोलते हो ना, क्यों बोल के ऊपर निकल जाना, उत्तर आपको नहीं मिलेगा। बट क्यों परिस्थिति में भी आप जब बोलेंगे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तू जो भी करेगा मेरे लिए भलाई को करेगा, तब परमेश्वर बोलता हाँ यही तो मैं तेरे से सुनना चाहता था। बट जब विपरीत परिस्थिति मेरे साथ क्यों हुआ, मैं बाइबल पढ़ने वाली स्त्री हूं, मैं चर्च में प्रार्थना करने वाली, उपवास करने वाली, मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम आया, ये मत बोलना। कितने लोग मरियम और मार्था को जानते हैं जिसका भाई लाजर था? कौन था यीशु मसीह इनका? बताएगा, सबसे करीबी था। अगर यीशु मसीह को बचेली में मीटिंग था, ये परिवार बचेली में रहने वाला, तो यीशु मसीह इसके घर में आके ठहरना ज्यादा पसंद करता था। इतना करीबी होने के बावजूद भी शैतान क्या किया? लाजर का हैप्पी बर्थडे किया, मार डाला। आप लोग बोल सकते हैं ना प्रभु तेरे इतने करीबी लोग हम लोग हैं, फिर शैतान मेरे भाई को क्यों मारा? बोलिए ना चाहिए है? तो आप जितना भी प्रार्थना करें, कितना भी करें, शैतान को जो करना वो करेगा, परमेश्वर को जो करना वो करेगा। बट आप इन दोनों के बीच में आप ईमानदार रहिए प्रभु के साथ। आप प्रभु को ये मत बोले लॉर्ड क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे घर में नुकसान हुआ, क्यों इतना प्रार्थना करने के बाद भी इतना समस्या क्यों है? प्रभु बोला तू क्यों क्यों बोलते रहे, मैं जवाब नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर आज तक किसी का क्यों का जवाब नहीं दिया, मैं जहां तक मैं देखा हूं। बट क्यों पेन वाला परिस्थिति में जब बोलेंगे प्रभु मैं एक बात जानता हूं, सब कुछ केवल तू ही मेरे जीवन में करेगा, उस दिन परमेश्वर को पूरा छूट हो जाता है आपके जीवन में आकर उस क्यों का उत्तर देने के लिए। हालेलुया। पहला वाला एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन किया, कौन? अय्यूब। किस परिस्थिति में? नकारात्मक परिस्थिति में। 10 बच्चे मर गए, धन दौलत खत्म हुआ, सारे लोग चारों ओर से घेरे हुए, उसकी पत्नी भी है, उसकी पत्नी के सामने अय्यूब बोलता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, केवल उसकी नाम की महिमा हो। आप कभी करेंगे ऐसे? आप करेंगे नहीं, पर चर्च छोड़ देंगे, दूसरा चर्च जाएंगे, ये चर्च में कुछ नहीं हो रहा है। आप कितना भी चर्च में छोड़े, आप जब सीधा नहीं होंगे तो परिस्थिति भी सीधा नहीं होगा। अय्यूब के समान डिक्लेरेशन करिए, कुछ भी हो जाए प्रभु तेरे नाम की महिमा विपरीत परिस्थितियों में मेरे जीवन के द्वारा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले परमेश्वर की महिमा, चिल्ला के बोले परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा होना है। चर्च के अंदर ये डिक्लेरेशन किया, या बात को याद रखना है ना। फिर उसके बाद कभी भी परिस्थिति आया, परमेश्वर के ऊपर उंगली मत उठाना है। ये मत बोलना तू जब जिंदा था तो मेरे घर में क्यों परिस्थिति आया, कारण इसलिए आया वो आपको ऊंचा करना चाहता है, नहीं समझ में आया। हालेलुया। अय्यूब का परिस्थितियों के पीछे परमेश्वर खड़ा था, पर मजे की बात क्या था, ये चैलेंज हिडन था। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक छुपा हुआ गुप्त में था चैलेंज। किस किस के बीच में? शैतान, परमेश्वर। बेचारा अय्यूब को पता ही नहीं था। मैं ऐसा बोलूंगा, परमेश्वर अय्यूब के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर शैतान को गोली मार रहा है, समझ में आ रहा है? बट अय्यूब को पता ये नहीं था मेरा प्रॉब्लम के पीछे परमेश्वर का हाथ है, और परमेश्वर मेरे को लेकर शैतान से चैलेंज किया। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर अय्यूब के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा कर रहा होगा। क्या कभी आपको लेकर परमेश्वर 1 घंटा के लिए भी शैतान से चैलेंज कर सकता है क्या? अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए और एक प्रभु को जाकर बोले प्रभु मेरे को लेकर शैतान से चैलेंज कर। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर पृथ्वी का एक साधारण व्यक्ति को लेकर शैतान से चैलेंज कर रहा है। तू कुछ भी डैमेज कर, कितना भी नुकसान कर मेरे इस व्यक्ति के ऊपर,
ये कभी भी मेरा इनकार नहीं